नमस्कार। हर हर महादेव। काशी की संस्कृति यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, कुछ समय पहले किसी ब्राह्मण बंधु ने कमेंट के माध्यम से कहा था कि सारी चीज़ों का प्रमाणित पीडीएफ बना करके बताएं। तो हमने प्रयास किया है, इसमें हमने सारी चीज़ें लिख रखे हैं जो पूजन प्रारंभ करने से पहले की है। ठीक है, आप कोई भी पूजन प्रारंभ करें, सबसे पहले आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे A to Z, हर एक क्रम से। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, कोई भी क्रम नहीं छूटेगा। ठीक है, पूजन प्रारंभ करने से लेकर के अंत तक सारी चीजों को जानेंगे, और पूजा का क्रम क्या होता है ये भी हमने इसमें इस पीडीएफ में लिख रखा है। ये भी हम आगे देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ये मैंने ग्रह शांति से लिया है। ठीक है, और भी अन्य ग्रंथों से लिया है जो कर्मकांड के हैं। तो सभी जगह से लेकर के संग्रह करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये पीडीएफ बनाया हूँ, ताकि आपको सरलता से बता सकूं कि पूजा कैसे करते हैं और पूजा करने से पहले क्या होती हैं, कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण करना है। क्या करना है? सबसे पहले मंगलाचरण करना है। किसी भी आप देवी देवता का पूजा कर रहे हो, सबसे पहले मंगलाचरण करना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि, मंगलं भगवान् शंभो, मंगलं वृषभध्वजा, मंगलं पार्वतीनाथो, मंगलाय तनूहरा। ठीक है, हाथ जोड़ करके पूर्वाभिमुख बैठ करके इस प्रकार से मंगलाचरण करना है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, मंगलाचरण करने के बाद चढ़ा दें। ठीक है, पुनः जो है अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। अगर आप गुरुमुख नहीं हुए हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप जो इष्ट देव हों उनका स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने ये भी लिख रखा है, दो हमने श्लोक यहाँ पे लिखा है। इसको कैसे पढ़ना है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं क्रमबद्ध बता रहा हूँ और बहुत नीचे से बता रहा हूँ, ताकि जो नहीं जानते हैं उनको भी आसानी से आ सके। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए लास्ट तक आप देखें। बीच में छोड़ छोड़ करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, अक्षत पुष्प ले लें और पुनः ये करने के बाद में श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है, कह करके चढ़ा दें। कहाँ चढ़ाना है? जहाँ गौरी गणेश आप बनाए हों। ठीक है,
वहां पे आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा किसी भी देवी देवता के पास चढ़ा सकते हैं। ठीक है। जल शुद्धि करना है, जल में तीर्थों का आवाहन करना है। ठीक है। यदि आपके पास में गंगा जल है तो ठीक है, गंगा जल नहीं है तो उसमें आवाहन करें। ठीक है। जो जल पात्र है, जो लोटिया है, उसमें करना है। ठीक है। गंगा यमुना आदि तीर्थों का आवाहन करें। ठीक है। कौन से मंत्र से करना है, तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ करके ये पढ़ें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ठीक है। गंगा तीर्थेभ्यो नमः। इस प्रकार से पुनः कह रहे हैं कि पुनः पूजन पात्र पर दाहिना हाथ रखें। ठीक है। दाहिना हाथ रख करके जो पूजन पात्र है जिसमें आपने गंगा इत्यादि नदियों का आवाहन किया है उसको ढक दें। ठीक है। ढकने के बाद ये मंत्र आपको जो है पढ़ना है। ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तता शास्ते यजमानो हविर्भिः। ठीक है। पुनः एक बार देख लें। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्गुं समान आयुः प्रमुखीः। ठीक है। हाथ जोड़ करके गंगादि से प्रार्थना करें। ठीक है। जो गंगादि नदी हैं उनसे प्रार्थना करें। ठीक है। मंगल की कामना करते हुए ये आपको जो है श्लोक वाचन करना है। ठीक है। पापापहारे दुरितारे तरंगधारी शैलाओ प्रचारी गिरिराज गुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गंगां पुनतु सततं शुभकारी वारी गंगां पुनतु सततं शुभकारी वारी। ठीक है। गंगा तीर्थेभ्यो नमः, नदीभ्यो नमः, सप्ताग्रेभ्यो नमः, अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि कह करके अक्षत पुष्प जो है लोटिया के नीचे छोड़ दें, जो जलपात्र है उसके समीप में छोड़ दें और प्रणाम कर लें। ठीक है। चलें आगे। तिराचम्य, आगे क्या करना है आपको, 3 बार आचमन करना है। ठीक है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ठीक है। और जल को पी जाना है, 3 बार लेना है और 3 बार बारी बारी से बोल करके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोल करके पी जाना है। ठीक है। समझ गए। इसके बाद जो है हाथ को धुल लेना है। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ठीक है। हाथ धुल लेना है, हस्तो प्रक्षालनम। ठीक। इसके बाद आसन शुद्धि। ठीक है। दाहिने हाथ में जल ले लेना है आपको। ठीक है। दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। समझ गए। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। इसके बाद बोलिए ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। ठीक है। या आसन पवित्र करणे विनियोगः यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है। आसन पवित्र करणे विनियोग, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। इसके बाद में अक्षत पुष्प ले लें और बोलें पृथ्वी त्वया धृता लोका
देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। ठीक है, इस मंत्र से आसन की शुद्धि होती है। आसन के पास में अक्षत पुष्प चढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद पवित्री धारणम। ठीक है, पवित्री धारण करना है। कुशा का होता है, अगर कुशा करना हो स्वर्ण की अंगूठी आप पहन सकते हैं, स्वर्ण भी ना हो इसके अभाव में आम्र पत्ता का बना करके पहन सकते हैं, या दुर्वा इत्यादि का भी बना करके पहन सकते हैं। अगर कुशा उपलब्ध हो तो उसी को धारण करें। ठीक है, किस मंत्र से धारण करना है, तो इस मंत्र से धारण करना है पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूना म्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते। ठीक है, तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम् पुणे तच्छकेयम्। इस मंत्र से जो है पवित्री धारण आपको करना है। और पवित्री धारण कहाँ करना है, तो यहाँ पर इसका भी विधान है, यहाँ प्रमाण है। मान लीजिए ये आपका अनामिका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्लोक एक दिया गया है, अनामिका मूल देशे पवित्रम धारयेत द्विजः। ठीक है, किसने कहा है, तो अत्रि जी ने यहाँ पे कहा है। ठीक है, अत्रि जी ने यह बात कही है। ये आपका मान लीजिए कि अनामिका उंगली है। ठीक है, और ये जो उंगली के ऊपर के भाग होते हैं ये हैं। ठीक है, ये नख है, तो आपको यहाँ धारण करना है। ठीक है, लास्ट में एकदम। ठीक है, ये नहीं कि कुछ लोग यहीं धारण कर लेते हैं या फिर यहाँ नहीं, अच्छे से आपको मूल देश यानी कि लास्ट जहाँ होता है उंगली का वहां पे आपको पवित्री धारण करना है। ठीक है, और इसका प्रमाण ये है, ये प्रमाण है। ठीक है, अनामिका मूल देशे पवित्र धारे द्विजः। ठीक है, इस प्रकार से पवित्री धारण करना चाहिए। और इसका महत्व क्या है कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक और भी है, श्लोक दिया गया है, देख लीजिए। यथा वज्र सुरेंद्रस्य। ठीक है, कह रहे हैं कि सुरेंद्र कौन है, सुर इंद्र। ठीक है, देवताओं के राजा इंद्र। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनका जैसा वज्र है, जो वज्र है। ठीक है, यथा चक्र हरिस तथा, और जैसा चक्र है हरि का। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि त्रिशूलम च त्रिनेत्रस्य, और जिस प्रकार से त्रिशूल है किसका, त्रिनेत्रस्य मतलब महादेव का, शिव जी का। ठीक है, कह रहे हैं कि ब्राह्मणस्य पवित्रकम, वैसे ही ब्राह्मण का पवित्र होता है, पवित्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इतना महत्व है पवित्री का। ठीक है, पवित्र होता है, इसलिए पवित्री धारण करना चाहिए। ठीक है, अब पवित्री धारण करने के बाद क्या करना है, प्राणायाम करना है आपको। ठीक है, अब प्राणायाम आप ओम मंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर गायत्री मंत्र से आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको सरल हो आप उसके माध्यम से प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद तिलक धारण करना है। तिलक धारण करने का मंत्र क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रं पापनाशनम आपदं हरति नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ठीक है, इस प्रकार से मंत्र पढ़ करके चंदन धारण कर लेना है। शिखा बंधन, आगे शिखा बांध लेना है। ठीक है, अगर बंधा हुआ है पहले से तो स्पर्श कर लेना है, छू लेना है। किस मंत्र से, तो यहाँ पे दिया गया है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखाओ मध्ये
तेजो वृद्धि कुरुष्व में। ठीक है, इस मंत्र से आपको शिखा का बंधन कर लेना है। इसके बाद पवित्रीकरणम, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़कना है इस मंत्र से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। ठीक है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभयंतरः शुचिः, स बाह्याभयंतरः शुचिः। ठीक है, और बोलना है ओम पुंडरीकाक्ष पुनः तो 3 बार। ठीक है, ओम पुंडरीकाक्ष पुनः तो 3 बार बोल करके जो है जल छिड़क देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है इत्यात्मानं पूजा सामग्रीम च संप्रोक्ष्य, अपने ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर जल को छिड़कें। इसके बाद दीप पूजन, दीप का पूजन करना है। पहले दीपक जला लें, ये करने के बाद यहीं पे दीपक जलाने के बाद फूल अक्षत चंदन इत्यादि लेकर के दीपक का पूजन करें। ठीक है, यहाँ पे ये मंत्र दिया गया है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ठीक है, और चढ़ा दे गंधाक्षत जो भी है। सर्वचरार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीपनारायणाय नमः कर्म साक्ष्यै नमः बोल करके चढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। अक्षत पुष्प ले लें और दीप नारायण से जो है प्रार्थना करें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लिखा गया है, यहाँ पे मंत्र ये है भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी ह्यवज्ञकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवा दीपनारायणाय नमः कर्म साक्षी नमः सर्वचरार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इस प्रकार से बोल करके चढ़ा दें। ठीक है, पुनः जो है ग्रंथि बंधन मंत्र। ठीक है, ग्रंथि बंधन करना है। ग्रंथि बंधन का मतलब ये है कि यजमान पति पत्नी अगर बैठे हैं, विवाहित हैं, तो दोनों का गांठ जो है जोड़े। ठीक है, उसको ग्रंथि बंधन कहते हैं। इस मंत्र से करना है ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च वक्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम ईषणनिखाण मुम्मईखाण सर्वलोकम इखाण। ठीक है, पढ़ के गठजोड़ या ग्रंथि बंधन कहते हैं, इसको जो है कर लेना चाहिए। ग्रंथि बंधन करने के बाद ठीक है स्वस्ति वाचन करना है, जो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यहाँ देखिए आई बटन में शो हो रहा होगा। ठीक है, या फिर आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संकल्प, इसके बाद क्या करना है? संकल्प करना है। संकल्प पर भी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप संकल्प देख सकते हैं, ऊपर में आई बटन। ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। पूरा विधिवत सांगोपांग अच्छे से हमने संकल्प का वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है पूजन प्रारंभ होती है। सबसे पहले गौरी गणेश की ही पूजन करनी चाहिए या होती है। ठीक है, क्यों? कोई भी पूजा आप करें, ठीक है, बिना गौरी गणेश के पूजा किए कोई भी पूजा आप नहीं कर सकते, अतः इसको करना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मित्रों में मंत्र नहीं लिखा हूँ, क्योंकि अगर मंत्र लिखता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र के साथ बनाऊं एक वीडियो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अगर कहेंगे तो उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का आप ध्यान करेंगे, माता का ध्यान करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों लोगों का आवाहन करेंगे। अक्षत पुष्प लेना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, पुनः चढ़ा देना है, पुनः अक्षत पुष्प लेकर के माता गौरी का ध्यान करना है, चढ़ा देना है और दोनों लोगों का आवाहन करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। इसके बाद क्या करना है, प्रतिष्ठा करना है, ठीक है। प्रतिष्ठा करने के बाद 4 बार जल चढ़ावें। इसके बाद पंचामृत से स्नान, पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंधोदक से स्नान। अच्छा, पंचामृत कैसे बनता है, तो 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बनता है, ठीक है। गाय का दूध, गाय का दही, ठीक है, गाय का घृत, मध, ठीक है, और शक्कर, ये 5 मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। बना करके स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, पुनः गंधोदक स्नान करवाएं। गंधोदक स्नान करवाने के बाद शुद्धोदक स्नान करवाएं। इसके बाद आचमन करें, वस्त्र, उपवस्त्र, इसके बाद 2 बार आचमन। यज्ञोपवीत चढ़ाना है, फिर आचमन करना है। चंदन, चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद पुष्प हो या माला हो, दोनों में से कोई हो आप चढ़ा दें। दुर्वा चढ़ावें, बिल्वपत्र, शमी पत्ता, सिंदूर, सिंदूर के बाद अबीर, गुलाल इत्यादि आप चढ़ावें। इसके बाद सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य क्या होता है, तो सुगंधित द्रव्य इत्र को कहते हैं या फिर सेंट इत्यादि, ठीक है। इत्र हो, सेंट हो जिसमें सुगंध आ रहा हो, तैल इत्यादि, ठीक है, ये चढ़ाना है। इसके बाद धूप दीप दिखावें। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लेना है, हस्त प्रक्षालनम, ठीक है। हाथ धोने के बाद नैवेद्य लगाना है। इसके बाद ऋतु फल, ऋतु फल मतलब जिस ऋतु में, जिस महीने में जो फल उपलब्ध हो वो फल लगावें। इसके बाद 5 बार आचमन करें, ठीक है। इसके बाद चंदन थोड़ा सा जो है घोर लें, पुष्प या किसी चीज में आप घोर करके, या डायरेक्ट पुष्प में ही थोड़ा सा आप जल लगा लें और चंदन को घोर लें, लगा करके आप ईश्वर को चढ़ा दें, भगवान को चढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद तांबुल, ठीक है, पान के पत्ता, लौंग, इलायची, पान का ऐसे बीड़ा लगता है वैसे ही बीड़ा लगा करके भगवान को अर्पित करें, ठीक है। इसके बाद दक्षिणा चढ़ावें, आरती, मंत्र पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि करने का प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा का मतलब ये होता है परिक्रमा करना, ठीक है। तो आप मन में ये भाव रखें कि हम ईश्वर की परिक्रमा कर रहे हैं, गौरी गणेश की परिक्रमा कर रहे हैं। विशेष आर्घ, विशेष आर्घ मतलब विशेष चीजें रख करके किसी पात्र में, ताम्र पात्र इत्यादि में गणेश जी को अर्पित किया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप दुर्वा रख लें, द्रव्य रख लें, सुपारी रख लें, हल्दी इत्यादि, अबीर गुलाल इत्यादि रख लें, पुष्प रख लें, अक्षत रख लें, ठीक है। इत्यादि रख करके जो है विशेषार्घ भगवान को अर्पित करें। जल भी रखना है, ठीक है, अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद जो है अक्षत पुष्प ले लें और प्रार्थना करें, ठीक है, नमस्कार करें भगवान गणेश का, ठीक है, और गौरी मैया का। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद, नमस्कार करने के बाद आपको जो है दाहिने हाथ में क्या लेना है, जल लेना है। जल लेकर के बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, अनेन जथा सामग्री, जथा शक्ति, जथा बुद्धि, जथा समय अनुसारेण पूजनेन गणेश अंबिके प्रियताम नमः, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सामग्री थी, जितनी हमारी शक्ति थी, जितना बुद्धि और जितना हमारे पास समय इत्यादि था, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है, अर्चन किया है। हे प्रभु, इसको स्वीकार करें, ठीक है। जो भी गलती हो उसको क्षमा करें, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो आप वहां पे चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद में जो है नमस्कार कर लें, क्षमा याचना
मांग लें, प्रणाम कर लें, ठीक है। नमस्कार करने के बाद यहीं पे अब जो है पूजा संपन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जा करके पूजा संपन्न होता है। अब जो है किसी भी देवी देवता का इसी क्रम से आप, सेम क्रम रहेगा चढ़ाने का, जो भी कुछ चढ़ाना है यही सेम टू सेम यही पूरा क्रम रहेगा, ठीक है। इसी क्रम के अनुसार आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंत्र लिख करके मंत्र के साथ आपको बताऊं, आप कहिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसी के साथ और भी किसी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी भी पूजा पाठ संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, यथासंभव मैं प्रयास करूं कि आपको दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।